Assalamualaikum to all. Today we are going to talk about a topic that is very essential for every business to grow and become successful, and that is business research. तो हम लोग आज business research को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि business research क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल यूज़ है हमारे बिजनेस में, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे, इसके बेनिफिट्स को देखेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड वो सारे का सारा क्लियर हो जाए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च को और बिजनेस रिसर्च को कहीं ना कहीं एक कर जाते हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। क्योंकि रिसर्च बेसिक रिसर्च के स्टेप्स जो हैं वो बिजनेस रिसर्च में ज़रूर इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसर्च करने का वो भी चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग बिजनेस रिसर्च को डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि ये क्या होती है और हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनीज में, अपने बिजनेसेस में, टू बिकम सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको, और लॉस से बचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। सो फर्स्ट, व्हाट इज बिजनेस रिसर्च? बिजनेस रिसर्च एस्पेक्ट है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। इसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने किस तरह इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, या प्रीवियसली हमारा कोई प्रोडक्ट है, जिस तरह अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप मोबाइल फ़ोन की ले सकते हैं कि हमारे पास अगर मोबाइल फ़ोन है और हमने एक नया मोबाइल फ़ोन जो है वो मार्केट में लॉन्च करना है, तो हम लोग प्रीवियस जो मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में फ़ीडबैक ले सकते हैं। हम न्यू लॉन्च करना चाह रहे हैं तो न्यू के बारे में भी फ़ीडबैक जो है वो ले सकते हैं। फिर डाटे को एनालाइज करते हैं, फिर अपना डिसीजन लेते हैं डैट कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, कि वो जो डिसीजन हम लोग लेंगे वो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कि हमने इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो गैदर की, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कि हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिसर्च, तो एक मोबाइल कंपनी मार्केट में अपना न्यू मॉडल जो है वो लॉन्च करना चाहती है, बट उसको ये नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं मोबाइल के जो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। जैसे कि कितनी स्टोरेज मेमोरी होनी चाहिए, कैमरे के पिक्सल्स कितने होने चाहिए, स्पीड किस तरह की होनी चाहिए, अपीयरेंस किस तरह की होनी चाहिए, ये सब उसको नहीं पता। तो कैसे उसको पता चलेगा कंपनी को कि वो एक अच्छा मोबाइल मॉडल जो है वो लॉन्च करेगी? तो क्या करेगी, बिजनेस रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करेगी, अपने प्रीवियस मोबाइल्स के फीडबैक्स जो है वो लेगी कि किस तरह का मोबाइल लोगों के हाँ ज़्यादा डिमांडिंग है और किस तरह का मोबाइल लोग चाहते हैं। तो इससे वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेगी, और इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद वो इस डिसीजन पे आके पहुंचेगी और अपने बाकी कंपनी मेंबर्स के साथ इसको डिस्कस करेगी कि भाई जो हमने पहले मॉडल लॉन्च किया था उसके अंदर कुछ डिफेक्टिव पॉइंट्स थे जो कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए और अपने मॉडल को अच्छा करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मोबाइल को खरीदें और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि हमें प्रॉफिट हो हमारी कंपनी को, और हमें कोई भी नुकसान जो है, कोई भी लॉस जो है वो ना उठाना पड़े। Comes to the question why business research is important, it has an essential role to play in various areas of business. So let's see the importance बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, जिससे हम लोग अपनी मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह, हमने एक रिसर्च की, ठीक है, हमने देखा कि कौन अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइम हमारा जो मार्केट में ट्रेंड है इस प्रोडक्ट का वो क्या है, क्या हम सही टाइम पर सही रिसोर्सेज के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब फॉर एग्जांपल आपका पहले वाला मॉडल जो है उसमें ही इतने ज़्यादा फीचर्स हैं मोबाइल फ़ोन के, तो आप अगर दोबारा से उन्हीं फीचर्स को लॉन्च करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उस टाइम मार्केट में, क्योंकि आपका जो प्रीवियस वाला मॉडल है वही ऑलरेडी ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो आपको चाहिए कि आप उसी वाले मॉडल के अंदर अगर हमें चेंजेस करनी है, तो आप फॉर एग्जांपल सैमसंग S1 है तो आप सैमसंग S1 लेटेस्ट वर्जन जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट करके। अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एक एग्जांपल लें तो आप ले सकते हैं इसकी एग्जांपल
शैम्पू ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट तरह के शैम्पू जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर लॉरियर है तो अगर उसका कुछ शैम्पू हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो कितने ज़्यादा उसका अच्छा फीडबैक आया है। हम लोगों को मार्केट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि इस टाइम मार्केट में जो सी चीज़ इन होगी, जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, हमने उस चीज़ को जो है वो लॉन्च करना है। इस प्रोडक्ट को एक सही टाइम पर लॉन्च करना है। ये नहीं कि जिस टाइम शैम्पू की डिमांड थी हमने उस टाइम जो है मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया, और जिस टाइम मोबाइल फ़ोन की डिमांड थी उस टाइम एक शैम्पू लॉन्च हो गया, तो वो एक अलग सी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बिजनेस रिसर्च से हम कस्टमर के बिहेवियर्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो हमें किन किन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या फीडबैक है उनका, अगर उनको कोई इशू है तो किस वजह से है। क्योंकि अक्सर मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी के होते हैं। अक्सर आप सैमसंग के मोबाइल भी देख लें तो उसका क्या इशू आता है, उसका आता है कि वो हैंग होने लग जाते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद। तो हम लोगों को ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करके भी हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम अपना कंपटीशन जो है उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अलावा हमारे अलावा कौन कौन सी ऐसी कंपनीज जो हैं वो इस तरह के ही जो है सेलफोन्स बना रही है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं। अब इंडिया के हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि सेलफोन जो है वो लॉन्च करती हैं। और वो इस तरह के सेलफोन्स अब आ रहे हैं कि बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज तो पीछे रह गई। जो न्यू न्यू कंपनीज हैं वो ऐसे ऐसे फीचर्स अपने मोबाइल फ़ोन्स में लेके आते हैं जो लो प्राइस में हमें मिल जाते हैं। मेमोरी अच्छी मिल जाती है हमें, बैटरी टाइमिंग अच्छी मिल जाती है, पिक्सल्स अच्छे मिल जाते हैं, कैमरा अच्छा मिल जाता है। तो हमें इतने ज़्यादा हाई प्राइस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें भी इस तरह की कुछ चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे कंपटीटर्स को वो हम लोग कम्पीट कर सकें, ठीक है। तो बिज़नेस रिसर्च से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। हमारी इससे एक आप कह लें कि एक नॉलेज गेन होती है। हम अच्छे तरीके से एक डिसीजन ले सकते हैं ताकि हमें किसी तरह का भी लॉस जो है वो फेस ना करना पड़े, और हम लोग एक प्रॉपर वे में अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें और एक अच्छे पॉइंट पे आके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ठीक। तो अगर आप देखें बिजनेस रिसर्च की टाइप्स को, तो हमारे पास बिजनेस रिसर्च में आ जाती हैं दो टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम एक बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, रिसर्च एंड बिजनेस रिसर्च। रिसर्च क्या है? रिसर्च हम किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। अब किसी भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं, डैट मीन्स के वो बिजनेस में भी हो सकती है, वो सोशियोलॉजी में भी हो सकती है, वो साइकोलॉजी में भी हो सकती है, वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी हो सकती है, ठीक है, वो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती है, किसी भी तरह की रिसर्च। जब हम एक सिंगल वर्ड रिसर्च यूज़ करें, डैट मीन के हम लोग उसको किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। अब उसके साथ बिजनेस का वर्ड अटैच हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने बिजनेस की फील्ड में रहते हुए जो है वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, ठीक है। टाइप वगैरह इसकी स्पेसिफिकेशन उसको किस तरह से करना है, इसके जो बेसिक रूल्स हैं बिजनेस रिसर्च के वो भी सेम रहेंगे जो कि रिसर्च के हैं। सिर्फ ये होगा कि जहाँ पर हम लोग देखें, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं और हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा आ गया कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाला एरिया देखना है, यानी कि हमने पाकिस्तान का वो सोसाइटी देखनी है, ठीक है, पाकिस्तान की सोसाइटी देखनी है या इंडिया की सोसाइटी देखनी है। तो वो हमारा जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही हो गया। अब जब हमने बिजनेस की बात की तो बिजनेस में हमारा ओवरऑल जो बिजनेसेस हैं, ओवरऑल जो कंपनीज हैं, वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। और वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अब हमने स्पेसिफिक कर लिया, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कर लिया, तो मोबाइल फ़ोन की जितनी भी कंपनीज हमारे पाकिस्तान में हैं हमने वो लेनी है, ठीक है। अब अगर हम लोग उसका लेटेस्ट डाटा सारी की सारी कंपनीज का नहीं निकाल सकते तो हमने हाईली जो है ना 3-4 हाई कंपनीज ले ली, 3-4 लो कंपनीज ले ली और उनका कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अब इस तरह कर सकते हैं, या 5-10 कंपनियां लेके मिक्स कंपनियां लेकर लो हाई वाली उनका कंपैरिजन कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाती है बिजनेस रिसर्च। बेसिक जो उसकी टाइप्स होंगी, बेसिक जो उसकी चीज़ें होंगी वो सेम रहेंगी। इसी तरह बिजनेस रिसर्च की भी रिसर्च की तरह दो ही तरह की टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वान्टिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में आप सबको पता है कि हम लोग ओपन एंड क्वेश्चन के थ्रू ले सकते हैं, इंटरव्यूज़ के जरिए ले सकते हैं, डाटा फोकस ग्रुप के ज़रिए जो है
वो डाटा ले सकते हैं, केस स्टडी के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है या रिसर्च क्या होती है और उससे हम लोग किस तरह से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है और किस तरह से उसको यूज़ करते हुए हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, किन किन डाटा कलेक्शन के मेथड्स को यूज़ करके, तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। उसमें प्रॉपरली गाइड किया गया है A to Z की रिसर्च क्या होती है और मेन उसके सारे स्टेप जो हैं 1 by 1 क्लियर किए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन सब वीडियोस के लिंक्स भी ऐड कर दूंगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर हम लोग देखें डाटा कलेक्शन का मेथड, अगर हम लोग देखें बिजनेस रिसर्च में, तो बिजनेस रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है सर्वे कंडक्ट करना। सर्वे हम लोग ऑनलाइन सर्वे भी कंडक्ट कर सकते हैं, हम लोग फिजिकली सर्वेज जो हैं वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। किस तरह, अब अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब की ऐड अगर चल रही होती है तो यूट्यूब पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट किस तरह का अच्छा लगा, ठीक है। कोई भी आप वीडियो ऑन करते हैं तो अक्सर एक ऐड से चल जाती है। इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर भी कोई ऐड चल जाती है, किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है, कि आपको ये प्रोडक्ट किस तरह का लगा। या आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उस पर आ जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट किस तरह का लगा, आप इसकी रेटिंग कर दें, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फिजिकली भी सर्वे से डाटा कंडक्ट कर सकते हैं अपनी टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग। मतलब क्योंकि हमारा टारगेट मार्केट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हमारी टारगेट एक मार्केट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करना है नए प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए और इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी टाइमिंग का इशू आ रहा है तो हमने जो नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है उसकी हमने बैटरी टाइमिंग इतनी परफेक्ट रखनी है कि जो पहले कंपटीटर्स के ने नहीं रखी थी। फॉर एग्जांपल, अगर वो आगे 10 घंटों में चार्ज हो रहा था तो अब हमने उसकी बैटरी टाइमिंग इस तरह की इम्प्रूव करनी है कि हमने उसको 1 घंटे का में चार्ज करवाना है। तो वो वाला जो है वो पॉइंट रखना है। उसके अलावा अगर स्टोरेज का मसला था तो स्टोरेज हमने हाई देनी है। इस तरह के फीचर्स जो हैं वो हमने इम्प्रूव करना है। या आपके बेसिक बेसिक चीज़ों से भी आप लोग एग्जांपल्स ले सकती हैं जिसको हम बिजनेस लोग करते हैं, तो उधर से हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सर्वे जो है सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी वे है थ्रू क्वेश्चंस कि हम लोग लोगों से जाकर बातचीत करें या उनसे अपना क्वेश्चन को फिल करवा के फीडबैक ले लें, ठीक। अब इसके अलावा जो बिजनेस रिसर्च से हमें फ़ायदा होता है कि हमें इससे हम डाटा एनालिसिस करके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अपने इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली, हमने सर्विस को यूज़ किया, हमारा सबसे ज़्यादा इजी वे था सर्विस करना, सर्विस यूज़ किया, हमने डाटा कलेक्शन कर लिया। अब जिस तरह हम लोग रिसर्च करते हैं काम रिसर्च, हमने वैसे इसको कंडक्ट किया। हमने अब उस डाटा कलेक्शन को पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अप्लाई करना है और डाटा विजुअलाइजेशन के ज़रिए देखना है कि हमारा डाटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें क्या बता रहा है। अगर हमने सेल फ़ोन की बात की थी तो हमने ये देखना है कितने मेल्स हमारा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कितने फीमेल्स यूज़ कर रही हैं। तो अगर मेल यूज़ कर रहे हैं तो उनका क्या फ़ीडबैक है, फीमेल्स का क्या फ़ीडबैक है। और इसके अलावा कि अगर उनको बैटरी टाइमिंग से इशू है, स्टोरेज से इशू है या कैमरे से इशू है, किन चीज़ों से इश्यूज़ है, हमने वो सारा चीज़ें जो है इससे डिस्क्राइब करनी है कि हमने क्या चीज़ जो है वो हम लोग बेटर कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंपनी की डेवलपमेंट के लिए। तो डाटा एनालिसिस भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो फिर हमने सारे के सारे एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, हमने एक डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, फिर हमने अपने कंपनी के मेंबर्स जो हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हमने उनके साथ जो है वो डिस्कशन करनी है, एक क्लियर और कंसाइल कम्युनिकेशन करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर किसी को पता हो कि हमारे पिछले प्रोडक्ट में किस तरह की कमी पेशियाँ थी और किस तरह हमने उसको इम्प्रूव करना है अपनी कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हम उसको डिस्कशन करें, एक प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करें
और वहाँ पर हम लोग इसकी डिस्कशन करें और उसकी इम्प्रूवमेंट को बेटर करें। अब देखें, अगर एक आप सिंपल से एक बात लें तो अक्सर हम लोग अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमने कपड़े का काम शुरू किया तो हमने कपड़े के काम पे 2-4 ऑर्डर जो है कंप्लीट किया। उस 2-4 ऑर्डर के बाद हमने उनसे ना क्वेश्चन पूछा कि प्लीज़ आप हमें फीडबैक देंगे आपको हमारे कपड़े किस तरह के अच्छे लगे हैं। तो अगर तो वो फीडबैक आपको प्रॉपरली जनवरी सच्चा सच्चा देते हैं कि आपका भाई कपड़ा सही नहीं था, हमने एक दफ़ा धोया ख़राब हो गया, या ये हुआ या वो हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इम्प्रूव करेंगे। आपने अगर खुद एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉर्म है आपकी और आपने वहाँ पर काम करते हैं, तो आपने उस फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है कि भाई मैंने आपको ये मटेरियल दिया था और इस मटेरियल के अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट जो है वह करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा देर तक चले और हमें फ़ायदा हो। हमारे जो नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं वो हमें ना आए, क्योंकि हर बंदे के लिए, बिज़नेस के लिए उसका पॉजिटिव फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगा तो आप किस तरह ग्रो कर सकेंगे। अगर हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं इस तरह का जिससे हमारे बाल भी उतरने लग गए हैं सारे के सारे, तो हम पागल हैं कि हम लोग ऐसा शैम्पू यूज़ करते जाएं जिससे हम लोग गंजी होके बैठ जाएं। तो हम लोगों ने तो वही शैम्पू यूज़ करना है जिससे हमारे बाल ठीक हो। तो हमेशा हम लोगों को एक पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है। तो इसको हम लोग थ्रू बिजनेस रिसर्च जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक, अब एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं बिजनेस रिसर्च की। अब एक कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसने अब अपना टाइम और रिसोर्सेज जो है वो इन्वेस्ट करने हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, उसने पैसा लगाना है इस प्रोडक्ट पे, तो वो नहीं चाहेगा कि वो कंपनी नहीं चाहेगी कि भाई मुझे नुकसान हो किसी भी तरह का। तो वो क्या करेगी, बिजनेस रिसर्च को कंडक्ट करेगी, वो सर्वे करेगी, वो देखेगी कि भाई मैंने इस टाइम, क्या ये जो टाइम है वो एक पीक टाइम है मेरे लिए कि मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करता हूँ तो मुझे फ़ायदा होता है, यहाँ पे मुझे नुकसान होगा। तो उसने उस टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्च करना है। अगर हम लोग कह लें कि सर्दियों के मौसम में, ठीक है, एसी की एसी जो है वो न्यू एसी जो है वो लॉन्च कर दें। ठीक है, दिसंबर का महीना चल रहा है और हम लोग एक नया एसी जो है वो लॉन्च करते हैं, तो या एक नया इन्वर्टर लॉन्च करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई लोग बाई नहीं करेंगे उसको। ठीक है, लोगों ने तो एसी बाई करने हैं जाके अप्रैल में, जून में, तो वहाँ पर जाके ज़्यादा लोग जो हैं वो नए एसीज़ की तरफ आएंगे। ठीक है, उस टाइम तो हमें हीटर्स जो हैं वो नए नए तरह के देने चाहिए ताकि लोग जो है सर्दियों में हीटर यूज़ करें। तो एक गलत टाइम पे अगर हम एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, बेशक वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो हमें उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। तो इसको हम लोग बिजनेस रिसर्च के थ्रू पता कर सकते हैं कि इस टाइम अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और हम लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने सर्वे में कि क्या हमें इस टाइम पे एसी को इन्वेंट करना चाहिए, अपनी एसी को लॉन्च करना चाहिए, या आने वाले 3-4 महीनों में, तो आपको ऑब्वियसली बात है रिस्पांस जो आएगा वो आने वाले 3-4 महीनों वाला ही आएगा। तो आप लोग जो हैं एक लॉस से बच जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को एक लॉस नहीं होगा, आप लोग जो है वो एक सही टाइम पर एक सही प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। तो हम लोग इस रिसर्च से लोगों के कस्टमर्स के फीडबैक्स दे सकते हैं, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को जिस तरह हमने पहले बात की उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और लोगों के ओपिनियंस को देखते हुए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हम अपने नुकसान से बच सकते हैं और फायदे। ये था हमारा आज का लेक्चर बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड के बिजनेस रिसर्च क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर का समझ आई है प्रॉपरली और आप लोगों को कोई भी फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर से, तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दें। तो इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि मोस्टली ऐसे यूज़र्स हैं जो लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सबकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नई से नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।